हेलो गाइज, आप लोग सब कैसे? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम जो रक्षाबंधन मनाते हैं वो अपने ठाकुर जी से शुरुआत करते हैं राखी के लिए। तो मैं गई थी अब के अपने घर, तो भाई को मैंने राखी बांधी और राखी बांधने के बाद में फिर हमने जल्दी जल्दी से राखी बांध करके भाई को, भतीजों को, और उसके बाद हम आ गए फिर दिल्ली, क्योंकि बच्चे भी अपने अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आते हैं, तो इसलिए मैं आ गई दिल्ली। तो यहाँ बिटिया रानी ने आकर के राखी बांधी। ये अन्नू बिटिया है, अपने पापा को ही राखी बांधी। पापा ही भाई हैं इनके और पापा ही पापा हैं। तो मेरी तीनों बेटियां पापा को ही राखी बांधते हैं, और दो बेटी जो मेरी जेठ जी की बेटी हैं वो मेरी अपनी बेटी हैं। तो ये हैं 5 मिला कर के बेटी। तो वो बेटियां भी चाचा को ही राखी बांधती हैं हर बार ही। तो इस वजह से हमारे हो गई 5 बेटियां। ठीक है, तो पांचों बेटियों ने मिल कर के राखी बांधी। अभी तो अन्नू राखी बांध रही है। अभी तो अन्नू मेरे से मस्ती मारेगी मस्त। अब ये पापा ने दिए हैं अन्नू को कुछ भेंट में पैसे, तो अब अन्नू मुझे भी राखी बांध रही है, क्योंकि ये मेरी बीच वाली बेटी है। तो यही ज़्यादा मेरे से मजाक करती रहती है, हंसती रहती है, बोलती रहती है, परेशान करती रहती है, खुश करती रहती है। तो यही हमारी बेटी हैं और यही हमारे बेटा हैं। ठीक है ना? तो खा ले। अब ये विशाखा है, सबसे छोटे वाली बेटियाँ रानी। तो विशाखा भी अपने पापा को राखी बांध रही है। आद्विक भी गोदी में ले रखा है नानू ने, बड़े खुश होकर के देख रहा है नानू को। और अब हान्विका भी आ गई हैं। हान्विका आई नहीं है सामने, वो ऐसे ही घूम रही हैं हान्विका। तो विशाखा अपने पापा को राखी बांध रही हैं। आप देख सकते हैं, ये बहन और भाई का बहुत खुशियों का त्यौहार होता है। और इस दिन का बड़ा इंतज़ार रहता है कि अपने भाई को बहनें राखी बांधें। और नानू को पैसे नहीं दिए। हाँ, नानू पैसे देंगे अभी। तो अब हान्विका भी आ चुकी हैं। तो अब हान्विका साइकिल चलाएंगी थोड़ी देर के लिए। कह रही थी कि मैं साइकिल चला लूँ, तो हान्विका बैठ गई हैं साइकिल पर। तो अब नानू निकाल कर दे रहे हैं विशाखा को पैसे। तो यही आशीर्वाद होता है। अब सोनम बिटिया भी आ गई हैं, तो अब वो भी राखी बांध रही हैं। बच्चे कोई भी पैसे लेने के लिए तैयार नहीं होता, बड़ी मुश्किलों से देते हैं, तब ये लेते हैं। मम्मा तो इनके सामने है ही नहीं थी। अब हमारे एक पूजा है, पूजा भी अपने अंकल को राखी बांधने के लिए हर बार ही आती है। तो इसलिए ये परंपरा चली आ रही है कि जब पहले से ही बच्चे राखी बांधते हैं, तो अब भी ये काफ़ी दूर से राखी बांधने के लिए आई थी। तो जब मैं भट्टा गई हुई थी, तो तब भी इसी का फ़ोन आया था कि आंटी कहाँ पर हो, अंकल कहाँ पर हो, मैं राखी बांधने के लिए आ रही हूँ। तो ये बच्चे राखी बांधने के लिए हर साल ही आती है जब से ये छोटी सी थी। तो इसी तरह से राखी का जो त्यौहार है वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और इस एक बहाना भी मिल जाता है मिलने जुलने का। I love me daddy, I love me daddy। तो हान्विका एक गाना सुनाएगी, तो हान्विका सुनाओ गाना। आई लव यू, I love you daddy, आई लव यू नानू, बोलो I love you नानू। तो हमारी ये रेनू बिटिया है सबसे बड़ी। तो ये भी अपने चाचा को राखी बांधने के लिए आई हैं, क्योंकि हर बार ही आती हैं वैसे तो।
मैं हंस रही थी कि तू ही बड़ी सबसे बड़ी बहन लग रही है। चाचा की तो तेरी की सबसे बाद में आई है मगर राखी बांधने के लिए। तो ये नीतू है, नीतू भी राखी बांधने के लिए अपने चाचा जी को आई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे बच्चे मिलजुल करके आए और खुशी का ये त्यौहार होता है तो सब मिले आपस में। तो एक बार बार तो नहीं मिला जाता है, एक ये राखी का ही त्यौहार होता है जो बहनें भी मिलती हैं, भाई भी मिलते हैं, सारे इकट्ठे होकर के सब मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये छोटा सा ही था, इसका नाम प्रेम है। तो ये प्रेम छोटा सा ही अपनी इन बहनों को बहन मानता है, चाहे कभी आए या ना आए, साल में आए या 2 साल में आए तो ज़रूर आता है। राखी के दिन तो चाहे कहीं से आए मगर आ जाता है। ये अब पूना में इसका कोई बिजनेस चल रहा है, वहीं था तो अब ये पुणे से आया सिर्फ राखी बंधवाने के लिए। तो आप देख सकते हो गाइस, त्यौहार होता है और प्रेम से भाई और बहन मनाते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। और भगवान से ही मैंने ये वीडियो चालू करी थी और भगवान पर ही आप के दर्शन कराते हुए अगली वीडियो भी मैं इसी तरह से आप तक पहुंचाऊंगी। राधे राधे।